हाय गाइस, वेलकम टू द वेब सोर्सेस। सो गाइस, आज इस वीडियो में हम सीखेंगे प्राइवेट फोल्डर्स क्रिएट करना इन नेक्स्ट.js। अब गाइस, प्राइवेट फोल्डर से मेरा मतलब ये है कि अगर आप कोई ऐसा डेटा रखना चाहते हो जो कि आप ब्राउजर में एक्सेस नहीं कराना चाहते या क्लाइंट साइड में आप एक्सेस कराना नहीं चाहते, उसको डायरेक्टली आप सर्वर पे रन करना चाहते हो, ठीक है। तो वो प्राइवेट फोल्डर्स हम कैसे क्रिएट करेंगे, राइट, और उसको हम कैसे यूज करेंगे वो इस वीडियो में हम देखेंगे। तो गाइस, यहाँ पे प्राइवेट फोल्डर्स हम कैसे क्रिएट करते हैं उसको देखते हैं। अब देखिए, प्राइवेट फोल्डर्स क्रिएट करने के दो तरीके हैं। एक तो यहाँ पे एसआरसी के अंदर हम क्रिएट कर सकते हैं प्राइवेट फोल्डर, और दूसरा हम यहाँ पे ऐप डायरेक्टरी के अंदर यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। अब ऐप डायरेक्टरी के अंदर एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि अगर ऐप के अंदर कोई भी हम फोल्डर क्रिएट करते हैं तो बाय डिफॉल्ट राउट बन जाता है, जो कि हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी समझ लिया है कि राउट्स कैसे क्रिएट करते हैं, राइट। तो अब हम यहाँ पे प्राइवेट फोल्डर्स कैसे क्रिएट करेंगे। तो देखिए, अगर हमें प्राइवेट फोल्डर्स क्रिएट करने हैं तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले अगर एसआरसी के अंदर क्रिएट करने हैं तो हम यहाँ पे कुछ नहीं, सिंपल है। यहाँ पे आप कोई भी फोल्डर, जैसे कि हम यहाँ पे ले लेते हैं डेटा करके, ठीक है। तो डेटा करके जैसे हमने यहाँ पे लिया तो ये क्या हो गया, प्राइवेट फोल्डर हो गया, ठीक है। ये एसआरसी के अंदर की बात कर रहे हैं हम ऐप डायरेक्टरी के अंदर बात नहीं कर रहे हैं। अब एसआरसी के अंदर अगर हमें करना है तो कोई भी हम डायरेक्टली यहाँ पे इस तरीके से हम फोल्डर्स क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। और इसके अंदर हम यहाँ पे कोई भी फाइल्स या फोल्डर्स, सब फोल्डर्स भी क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पे मान लीजिए कन्फिग करके यहाँ पे एक फाइल क्रिएट कर ली, ठीक है। तो यहाँ पे टीएस करके हमने एक फाइल क्रिएट की। अब इसमें अगर कोई भी डेटा रख सकते हैं, इसमें चाहे एपीआई का डेटा हो सकता है या कोई फंक्शंस हो सकते हैं, यूटिलिटी फंक्शंस हो सकते हैं, हेल्पर फंक्शंस हो सकते हैं, ठीक है। तो वो सारे फंक्शंस यहाँ पे हम लिख सकते हैं, मल्टीपल फाइल्स क्रिएट कर सकते हैं इस डेटा के अंदर, राइट। मल्टीपल टाइप्स का डेटा रख सकते हैं और उसको हम यूज कर सकते हैं। अब यूज कैसे करना है, तो यहाँ पे देखिए, एक फंक्शन हम यहाँ पे क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं कॉन्स्ट माई नेम, एक माई नेम करके एक फंक्शन बना लेते हैं, ठीक है। और इसमें एक पैरामीटर ले लेते हैं नेम करके, और इसका टाइप देते हैं स्ट्रिंग, राइट। और यहाँ पे क्या कर लेते हैं, इसको रिटर्न कर देंगे नेम। ओके, नेम हमने क्या किया, रिटर्न कर दिया, ठीक है। तो ये हमने एक फंक्शन क्रिएट कर लिया। अब इसको हम एक्सपोर्ट भी कर देते हैं, तो एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट डिफॉल्ट कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे माई नेम, तो ये हमने एक फंक्शन क्रिएट किया और इसको हमने डिफॉल्ट एक्सपोर्ट कर दिया। ओके, अब अगर हमें यूज करना है इसे, तो मान लीजिए हमें किस फाइल में, हमें ऐप के अंदर ये जो हमारा होम पेज है, ठीक है, ये हमारा होम पेज है, यहाँ पे हमें यूज करना है। तो हम कैसे यूज करेंगे, तो ऐप के अंदर चलेंगे और यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम लिखते हैं वेलकम, वेलकम, ठीक है। और इसमें हम यहाँ पे यूज कर लेते हैं माई नेम। अब माई नेम जब हम करेंगे तो ये एक फंक्शन था, ठीक है। यहाँ पे हमने एक फंक्शन बनाया था, तो हमने यहाँ पे क्या किया, माई नेम एक फंक्शन यूज कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पे फंक्शन जब यूज किया तो यहाँ पे देखो ये इंपोर्ट हो गया बाय डिफॉल्ट, ठीक है। यहाँ पे डेटा और कन्फिग के अंदर से हमने इंपोर्ट कर लिया। अब इसमें कोई भी नेम हम पास कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे हमने दे दिया संतोष कुमार, ठीक है। तो अब हमने क्या किया, ये एक प्राइवेट फोल्डर में डेटा था, फंक्शन था, यहाँ पे डेटा भी हो सकता था या फंक्शन है, तो हमने यहाँ पे फंक्शन कॉल कर दिया, ठीक है। और अब यहाँ पे चलते हैं, तो यहाँ पे देखो ये होम पेज में हमारा वेलकम संतोष आ चुका है, ठीक है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे क्रिएट करते हैं प्राइवेट फोल्डर्स, ठीक है। ये हमने कहाँ क्रिएट किया, एसआरसी के अंदर क्रिएट किया। अब हम मेन बात करते हैं यहाँ पे ऐप के अंदर। अगर हमें जरूरत पड़ी ऐप के अंदर, यहाँ पे अगर हमें प्राइवेट डेटा रखना है, ठीक है, या प्राइवेट फोल्डर्स में कोई फाइल्स रखनी है, ठीक है, कुछ भी आप प्राइवेट फोल्डर्स के अंदर रख सकते हो, ठीक है। तो वो हम कैसे क्रिएट करेंगे, तो यहाँ पे ऐप के अंदर क्रिएट करने के लिए यहाँ पे क्या करेंगे, एक फोल्डर के अंदर यहाँ पे अंडरस्कोर लगाएंगे, ठीक है। जब भी कोई प्राइवेट फोल्डर क्रिएट करना हो ऐप डायरेक्टरी के अंदर, तो वहां पे अंडरस्कोर लगाएंगे और जो भी फाइल का नेम आप रखना चाहते हो, फोल्डर का नेम रखना चाहते हो, तो जैसे हमने यहाँ पे सर्विसेज करके रख दिया हमने, ठीक है। अब अंडरस्कोर सर्विसेज हमने रखा, तो जब अंडरस्कोर सर्विसेज रखा तो ये एक प्राइवेट फोल्डर है, ठीक है। और बाय डिफॉल्ट जैसे ऐप के अंदर जो भी हम फोल्डर क्रिएट करते हैं बाय डिफॉल्ट राउट बना देता है, ठीक है। लेकिन जब अंडरस्कोर लगाओगे तो वो एक प्राइवेट फोल्डर बन जाता है। अब इसके अंदर कोई भी डेटा हम रख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे हम कर लेते हैं फंक्शंस, ठीक है, फंक्शंस कर लिया और यहाँ पे टीएस कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, ये एक प्राइवेट फोल्डर, और इसमें भी हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, यहाँ पे कॉन्स्ट करते हैं, सम लिख लेते हैं, ओके। और यहाँ पे num1 कर लेते हैं, यहाँ पे नंबर, ओके। और इसके बाद num2, यहाँ पे नंबर, ओके। ये टाइप हमने कर दिया और अब इसमें हम इसका सम निकाल सकते हैं, तो रिटर्न कर लेते हैं। तो यहाँ पे num1, ओके, प्लस num2, ठीक है। तो ये हमने क्या किया, यहाँ पे दो नंबर्स का सम हमने रिटर्न कर दिया, ठीक है। और इसको हम एक्सपोर्ट कर देते हैं, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, ठीक है। और यहाँ पे सम, ठीक है।
तो ये हमने एक हमने फंक्शन बना लिया, ठीक है। अब यहाँ पे फंक्शन ऐसे नहीं, आप किसी भी टाइप के आप डेटाबेस कनेक्शंस बना सकते हो, राइट, कुछ वेरिएबल्स डिफाइन कर सकते हो, राइट, कुछ डेटा एपीआई का रख सकते हो, डमी डेटा रख सकते हो, इमेजेस का डेटा रख सकते हो, राइट। वो सारी चीजें आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, रख सकते हो प्राइवेट फोल्डर्स में, राइट। तो इस टाइप से हम यहाँ पे मल्टीपल फोल्डर्स भी क्रिएट कर सकते हो, इसके अंदर आप सब फोल्डर्स भी क्रिएट कर सकते हो, राइट। तो ये होता है प्राइवेट फोल्डर। अब इसको हम कैसे यूज करेंगे, इस सेम जैसे हमने प्रीवियस फंक्शंस को यूज किया था, राइट। यहाँ पे चलते हैं और यहाँ पे क्या कर लेते हैं, इसके अंदर हम यहाँ पे चलते हैं और यहाँ पे लिखते हैं सम, ठीक है, ओके। सम हमने लिखा यहाँ पे, सम ऑफ टू नंबर्स, ठीक है, सम ऑफ टू नंबर्स, ओके। और अब इसके बाद यहाँ पे हम अपना जो फंक्शन हमने बनाया उसको कॉल कर लेते हैं, तो यहाँ पे लिखते हैं सम, ठीक है। अब जब सम लिखेंगे तो यहाँ पे देखो सर्विसेज के अंदर से, राइट, अब इसको हमने यहाँ पे कॉल कर लिया। अब सर्विसेज के अंदर से यहाँ पे फंक्शन से हमने यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया और अब यहाँ पे पास कर देते दो नंबर, जैसे यहाँ पे मानिए 5 और कॉमा 6 हमने पास कर दिया, और 5 + 6 11 होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे चलते हैं और इसको हम क्या करते हैं, रिफ्रेश कर लेते हैं एक बार, तो यहाँ पे देखो सम ऑफ टू नंबर्स 11 आ गया, राइट। इस तरीके से हम यहाँ पे पास कर सकते हैं, यहाँ पे 11 पास कर देते हैं तो यहाँ पे 16 आ जाएगा, राइट। यहाँ पे देखो 16 आ गया। तो इस तरीके से गाइस यहाँ पे हम क्रिएट करते हैं प्राइवेट फोल्डर्स, राइट। अब इसके अंदर अगर हमें कोई और भी फोल्डर क्रिएट करने हैं, ठीक है, अब अगर हमें सब फोल्डर क्रिएट करने हैं तब वहाँ पे हमें अंडरस्कोर लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मान लीजिए हमने यहाँ पे किया और यहाँ पे लिख दिया एपीआई डेटा, ठीक है, एपीआई डेटा हमने कर दिया, ठीक है। अब एपीआई डेटा किया और इसके अंदर कोई फाइल्स बना सकते हैं, ठीक है, जैसे यहाँ पे images.ts कर लिया हमने, ठीक है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे कर लिया, तो ये क्या हो गया, ये भी एक प्राइवेट फोल्डर है क्योंकि इसका पेरेंट फोल्डर जो था हमने यहाँ पे क्या कर लिया, प्राइवेट बना लिया, राइट। अब ये फोल्डर भी प्राइवेट फोल्डर ही हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे क्रिएट करते हैं प्राइवेट फोल्डर्स, राइट। आई होप गाइज आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से आप यहाँ पे यूज करते हो प्राइवेट फोल्डर। अगर आपको एसआरसी के अंदर यूज करना है तो आप डायरेक्टली यहाँ पे जो भी नेम आप देना चाहते हो प्राइवेट फोल्डर का वो हम दे सकते हैं। उसके बाद अगर ऐप डायरेक्टरी के अंदर क्रिएट करना है तो वहाँ पे हम अंडरस्कोर का यूज करते हैं, राइट। सो आई होप गाइज आपको ये समझ में आया होगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है गाइज तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो गाइज, टेक केयर।